दानिएलो की रूह की सांस। सब्ज मैदान में दानिएलो खुशी से दौड़ रहा था। ठंडी हवा ने उसके गालों को छुआ और खूबसूरत जंगली फूलों ने उसे सलाम किया। मैं कितना खुश हूँ। कुछ देर बाद दानिएलो घास पर गिर बैठा, हाँफते हुए। मैं बहुत दौड़ा हूँ, अब सांस नहीं ले सकता। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और सांस फूल गया था, इसलिए वो मजीद खेल न सका। इसी वक्त दादा आहिस्ता आहिस्ता करीब आए। बेटे, अगर इंसान सांस ना ले तो वो जिंदा नहीं रह सकता। दादा की गर्मजोश आवाज सुनाई दी। वही सबको जिंदगी, सांस और सब कुछ देता है। आमाल शाम के 5:25। हमारी रूह के साथ भी ऐसा ही है। अगर दुआ रुक जाए तो रूह अपनी ताकत खो देती है। दादा ने दानिएलो के सर पर हाथ फेरा। जागते रहो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। मत्ती 26:41। दानिएलो और दादा एक बड़े दरख्त के साए में साथ बैठ गए। ठंडी हवा चल रही थी और परिंदे खूबसूरत नगमे गा रहे थे। दादा, दुआ क्या है? कलाम खुदा का दिया हुआ तोहफा है। दादा ने बाइबल खोली और कहा, कलाम हमारे दिल को जिंदगी बख्शता है और अंधेरे में रास्ता दिखाता है। रूह ही जिंदगी बख्शती है, जिस्म का कोई फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी है। यूहन्ना 6:63। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमसे बात करता है, और जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा को जवाब देते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यूहन्ना 1:1। दानिएलो ने गहरी सांस ली और बाहर निकाली। कलाम सांस लेने की तरह है और दुआ सांस छोड़ने की तरह। हाँ बेटे, जैसे सांस लेना, ये हमेशा करते रहना चाहिए। बिला नागा दुआ करो। 1 थिस्सलुनीकियों सुबह के 5:17। दादा ने एक छोटी बखूर दानी निकाली और उसमें बखूर जलाया। बारीक धुआं आसमान की तरफ बुलंद हुआ। दुआ एक खुशबूदार तोहफा है जो खुदा की तरफ जाता है। मेरी दुआ तेरे हुजूर बखूर की मानिंद हो। ज़बूर 141:2। दानिएलो ने अपने छोटे हाथ जोड़कर दुआ की, ऐ खुदा, अपने कलाम से मेरे दिल को जिंदगी दे और मेरी दुआ सुन। दादा ने मुस्कुराकर कहा, बेटे, हर दिन खुदा से बात करते हुए ऐसे जियो जैसे सांस लेते हो। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरा कलाम तुम में कायम रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए होगा। यूहन्ना 15:7।